हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास। हमने पिछली क्लास में कक्षा 11 का अध्याय एग्रीकल्चर का अध्याय 2 शुरू किया था, मौसम एवं जलवायु, जिसके बारे में कुछ हमने बेसिक पॉइंट्स और मौसम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज वहीं मौसम से टॉपिक से वापस से कंटिन्यू करते हैं और आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम मौसम, कृषि मौसम विज्ञान, जलवायु कृषि जलवायु विज्ञान, ये सभी क्या होते हैं, इनका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कैसे कार्य करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आज के क्लास में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और अपने जो कोर्स हैं वो कोर्स निरंतर चलते जा रहे हैं। आप सभी कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। 999 रुपये मात्र प्राइस रखी है। देखिए, एक बात कहूँगा, आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए मुझ पर। और मैं आपको बता दूं कि इतनी कम प्राइस में मैंने इसलिए रखा है, काफ़ी बच्चे एक ज़्यादा प्राइस में एफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि ख़रीद नहीं पाते हैं, और वो अपनी पढ़ाई कभी कभी क्या होता है, पैसों के कारण कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। तो उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से निकले हुए हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मैंने ये निष्कर्ष निकाला और इस तरह से मैंने प्राइस रखी है, मात्र 1000 रुपये में, और अलग अलग अध्यापक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। मौसम की जब बात करें तो सामान्यतः वायुमंडल की ताक्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है, यानी कि एक ऐसी अवस्था जो पल भर में बदल जाए, उसे ताक्षणिक अवस्था कहते हैं। तो वायुमंडल की एक ऐसी ताक्षणिक अवस्था जो कि मौसम कहलाती है, यानी कि पल भर में बदलने वाली जो अवस्था होती है उसे मौसम कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सौर ऊर्जा के वितरण में विभिन्नताओं में साम्य स्थापित करने वाली प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मौसम का निर्माण होता है। जब सौर ऊर्जा जो होती है, सोलर पावर जो होती है, उसका जब वितरण होता है, यानी कि जो जब हमें प्राप्त होती है, तो वह एक सामान्यता स्थापित करने के लिए, एक सामान्य तरह से प्राप्त होने के लिए वो विभिन्न प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या करती है, एक मौसम का निर्माण करती हैं। यानी कि उसमें जो अलग अलग प्रक्रिया जब होती हैं सोलर पावर में, उसके बाद में एक मौसम का रूप धारण होता है। ये हमें पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगला है, अतः मौसम वायुमंडल की दैनिक अवस्था है और ऊष्मा, नमी तथा वायु की गति की अवस्थाओं में लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित है। मौसम वायुमंडल की क्या एक दैनिक अवस्था है, यानी कि रोजाना उपयोग में आने वाली अवस्था है। और इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा होती है, जो नमी होती है, और जो वायु की गति की जो अवस्था होती है, उसमें लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित है। यानी कि इनमें जब परिवर्तन होता है तो बहुत कम समय लगता है, पल भर में मौसम कैसे बदल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। कभी नमी ज़्यादा हो जाएगी, कभी ऊष्मा ज़्यादा हो जाएगी, कभी वायु की गति बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या करते हैं, ये जो तत्व हैं ये सभी मौसम से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मौसम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में नियत समय पर वायुमंडल की अवस्था, जो तापमान, दाब, हवा, नमी, बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दृश्यता में वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तनों को सूचित करती है, मौसम कहलाती है। कोई क्षेत्र हो गया, मान लीजिए उदयपुर क्षेत्र है, तो कुछ उसमें नियत समय पर, एक विशेष समय पर वायुमंडल की जो अवस्था है, जिसमें तापमान आ गया, दाब आ गई, हवा आ गई, नमी आ गई, और जो बादलों की स्थिति और वर्षण, यानी कि वर्षा के होने की स्थिति, तथा उसकी जो दृश्यता है, वो वायुमंडल के लघु अवधि, यानी कि कम समय जो होता है उसको लघु अवधि कहते हैं। तो कम समय में परिवर्तनों को सूचित करती है, उसे वो क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। अब देखिए, मौसम क्या होता है, हमेशा मौसम अधिक परिवर्तनशील होता है। यह निरंतर बदलता रहता है, कभी कभी प्रत्येक घंटे और कभी कभी प्रत्येक दिन में भी बदलता है। यानी कि कभी कभी घंटों में, एक एक घंटे में बदल जाएगा, कभी कभी प्रत्येक एक एक दिन में बदलता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम ट्रीवार्थ हैं, उनके अनुसार उन्होंने कृषि जो मौसम की परिभाषा दी है वो है सिर्फ मौसम की, कृषि मौसम की नहीं, सिर्फ मौसम की परिभाषा दी है। तो प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता ट्रीवार्थ के अनुसार किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडल दशाओं, तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। यानी कि जो वायुमंडल की दशाएं, उसके साथ में जोड़ दो आप तापक्रम को, उसके साथ में जोड़ दो वायुदाब को, उसके साथ में जोड़ दो आर्द्रता को, उसके साथ में जोड़ दो वर्षा को। तो ये सब जब प्लस हो जाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसे मौसम कहते हैं। यानी कि वायुमंडल दशाएं प्लस तापक्रम प्लस वायुदाब प्लस आर्द्रता
प्लस वर्षा इज इक्वल टू बराबर मौसम। ये कह रहे हैं कि किसी स्थान की ऐसी अल्पकालिक यानी कि कम समय में बदलने वाली वायुमंडलीय दशाएं, तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा के योग, ये सभी क्या है, मौसम है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। सामान्यतः इसको अच्छा, साफ, धुंधला, मेघ युक्त, बरसाती या वृष्टिमान, उजला अथवा तूफानी मौसम जैसे शब्दों में व्यक्त करते हैं। मौसम को कैसे समझते हैं? एक तो हम अच्छा कह सकते हैं, एक साफ कह सकते हैं, एक धुंधला कहते हैं, एक मेघ युक्त यानी कि जो बादलों की बादल जो हमेशा जो उपस्थित होते हैं, हमें बादल जैसे हमने आसमान में देखा तो बादल ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, मेघ युक्त। हल्की हल्की सी बरसात हो रही है तो उसे बरसाती या वृष्टिमान कहते हैं। या फिर जो मौसम है, जो आसमान है वो पूरा खुला हुआ है तो उसे उजला कह सकते हैं। फिर बरसात के साथ साथ में हवा भी चल रही है तो उसे तूफानी मौसम कह सकते हैं। तो इस तरह से इन शब्दों में इसे व्यक्त करते हैं यानी कि बोला जाता है। अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे प्रत्येक क्लास हमारी 1 घंटे की हो। कितनी है? 1 घंटे की। प्रत्येक क्लास हमारी 1 घंटे की होनी चाहिए। तो उस तरह से मैं अगली बार से तैयारी करके आपके सामने आऊँगा। तो अब है अगला टॉपिक, कृषि मौसम विज्ञान, एग्रीकल्चर। इसे एग्रो मीटेरोलॉजी भी कहते हैं और एग्रीकल्चर वेदर साइंस भी कहते हैं। तो एग्रो मीटेरोलॉजी सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है, तो कृषि मौसम विज्ञान यानी कि एग्रो मीटेरोलॉजी इसे कहते हैं। यह मौसम विज्ञान की शाखा है जिसमें पौधों एवं पशुओं के भौतिक पर्यावरण से संबंध का अन्वेषण किया जाता है, यानी कि उसका एनालिसिस किया जाता है। किससे रिलेटेड? पौधों और पशुओं के फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण से संबंधित। फिर आता है इसकी परिभाषा, तो फसलों, घासों, वृक्षों, पशुओं, कीटों एवं व्याधियों के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित विज्ञान कृषि मौसम विज्ञान कहलाती है। यानी कि एक ऐसी कृषि की शाखा जिसमें फसलों और जो घास है उनका, जो वृक्ष है उनका, जो पशु है उनका, और कीटों और व्याधियों के वायुमंडल के साथ में जो क्रिया हो रही है उसके संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कृषि मौसम विज्ञान कहलाती है। ठीक है, ये था कृषि मौसम विज्ञान यानी कि एग्रो मीटेरोलॉजी। अगला टॉपिक है जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंतर्गत क्या होता है कि क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा, KLIMA, क्लाइमा से हुई है। सामान्यतः यह 2 शब्दों जल एवं वायु के समावेश से बना है, यानी कि जब क्लाइमेट या जलवायु के जो शब्द हैं उसका प्रयोग किया जाएगा तो वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जल और एक वायु। ठीक है, तो जल और वायु के समावेश से बना हुआ है। तो जल से तात्पर्य वायुमंडल की आर्द्रता और वर्षा से है, और वायु की जो गति है, जो दिशा है, तापक्रम आदि व्यवस्थाओं का वायु से संबंध है। अतः किसी भी स्थान की जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। ठीक है, अब वापस से जलवायु विज्ञानवेत्ता जो त्रिवार्थ हैं वो अपने शब्दों में कुछ कहते हैं, तो उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि अपने शब्दों में त्रिवार्थ, दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समन्वय अथवा सामान्यीकरण जलवायु कहलाता है। दिन प्रतिदिन जो मौसम है उसकी जो विविधता है, यानी कि उसका जो बदलाव है, उसका जब समन्वय होता है, यानी कि उसका मिलान जब होता है और सामान्यीकरण जब होता है तो उसे जलवायु कहते हैं या कहलाता है। तो फिर अगले जो नेक्स्ट शब्द हैं उसमें मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट दीजिएगा। तो अन्य शब्दों में दीर्घ अवधि में बृहद क्षेत्र यानी कि बड़े क्षेत्र के मौसम की समग्रता को जलवायु कहते हैं। यानी कि जो दीर्घ अवधि है, लंबे समय में जो बड़ा क्षेत्र है उसके मौसम की समग्रता यानी कि उसकी जो स्थिति है वहाँ पर मौसम की क्या स्थिति है उसको जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, जलवायु शब्द किसी क्षेत्र के औसत मौसम को इंगित करता है। किसको करता है? औसत मौसम जो होता है उसको इंगित करता है यानी कि दर्शाता है। तो किसी विशेष सामान्य अंतराल में के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की सांख्यिकी मौसम सूचनाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। यानी कि कोई एक विशेष समय हो गया, वो समय अंतराल जो है उसके दौरान किसी क्षेत्र की विशेष की सांख्यिकी यानी कि जो अपन कह सकते हैं नंबर सिस्टम में जो मौसम की सूचनाओं का कुल योग होता है उसे जलवायु कहते हैं। अब देखिए, हमारे जलवायु का जो निर्माण होता है
वो कुछ दिनों या कुछ वर्षों के योग नहीं, बल्कि जिनेवा एक स्विट्जरलैंड में स्थान है। वहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान है, अनुसंधान है, वो वहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। क्वेश्चन आता है यहाँ से हमेशा। तो उन्होंने जलवायु के लिए 31 वर्षों की अवधि के मौसम के औसत को उपयुक्त समझा है, उसे जलवायु कहा है। तो कुछ इस तरह से हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। नई क्लास के माध्यम से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।